बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। गुरु पूर्णिमा विशेष। प्रेम की महिमा। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी महाराज महंत रामेश्वर दास जी के साथ लाल डोंगरी से वापस आ रहे थे। मार्ग में एक कुम्हार गधे लिए जाता था। श्री महाराज जी को देखकर बोला, आप मेरे घर चलो। श्री महाराज जी उसके घर चल पड़े। उसके घर पर कोई बिछौना न था। एक बहुत ही फटी हुई पुरानी दरी सी बिछा दी। आप उस पर बैठ गए। कुम्हार ने जौ की दो मोटी मोटी रोटियां महाराज जी के हाथ पर रख दी और एक मिट्टी का प्याला छाछ से भर कर दे दिया। आप बड़े प्रेम से रोटियां खाने लगे। रोटियां खाकर छाछ पी गए। एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का महंत जी को भी दिया, परंतु यह चौके का विचार रखते थे, इसलिए खाया नहीं। उन्होंने जेब में रख लिया। जब स्थान पर आए तो महंत जी ने अपने माता जी से बात की और कहा कि आज महाराज को अवश्य कष्ट होगा, इतना अधिक खाना खा गए हैं। उसकी माता ने समझाया कि फकीरों के विषय में अधिक बातचीत करना उचित नहीं, परंतु यह ना माने और श्री महाराज जी से कहने लगे कि आप घर पर एक छटाक चावल भी मुश्किल से खाते हैं, आज यह जौ की मोटी रोटी और मट्ठा कैसे पी गए। आपने हंसकर फरमाया, कुम्हार का प्रेम बढ़ाने के लिए। देखो कितने प्रेम तथा नम्रता से उसने बुलाया और खाना खिलाया। यदि उसके यहाँ ना जाते और ना खाते तो वह समझता कि साधु लोग धनियों के घर जाते और मेवा मिठाई खाते हैं। निर्धनों को उनसे मिलना ही भाग्य में नहीं, और उसका प्रेम उत्साह दबता बुझ जाता। बाकी तुमने स्वयं देख लिया किस प्रेम से उसने खिलाया और किस प्रेम से हमने खाया। भला दोनों ओर से ऐसा प्रेम हो तो खाने की बात ही क्या। यदि विष भी खाया जाए तो हमारे विचार में कष्ट न दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमहंस दयाल महाराज जी के परम अमृत वचन। एक मनुष्य ने अर्ज की कि साधु फटे पुराने कपड़े पहने हो, किसी के कूल्हे खुले हो, किसी की भभूति रमी हो, चेहरा मोहरा कितना भी बेरूप बना ले, फिर भी स्त्री पुरुषों का मन उनकी ओर झुका रहता है। और प्रेम विह्वल होकर कोई पैर छूता है, कोई पैर दबाता है, हर प्रकार की सेवा करने को सबका जी चाहता है। इसका क्या कारण है। श्री महाराज ने फरमाया कि जैसे जैसे मनुष्य अच्छे काम करता जाता है, वैसे वैसे उसके अंग प्राण मन आदि सूक्ष्म शरीर शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं। जो उनसे प्रेम करते हैं या उनका संग करते हैं, उनके पास बैठने से और प्रेम से उनके सूक्ष्म शरीर का असर पड़ता है, और अत्यंत प्रेमी हो तो उनका दर्शन भी होता है। उसकी स्वच्छता और सुंदरता का अनुभव और प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है। उसकी वजह से ही प्रेम बढ़ता जाता है, और जो जैसी भावना लेकर आता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। जैसे रजोगुणी वृत्ति वाली स्त्रियों के मन में श्री कृष्ण भगवान के सुंदर और सुखद शरीरों के असर से कामदेव जाग उठता था, वरना उनके स्थूल शरीर का रंग तो काला था। फिर भी क्या स्त्री क्या पुरुष जो इनसे प्रेम करते थे, सभी इनके आंतरिक स्वच्छता से प्रभावित हो जाते थे। यही उनके निष्पाप और शुद्ध होने का सबूत है कि ऐसी परिस्थिति में भी वह विषय भोग से ऊपर और निर्लेप थे। यह उनके अवतार होने का दूसरा सबूत है। यही बात है साधुओं के संबंध में है। जागृत अवस्था के अतिरिक्त स्वप्नावस्था में भी ऐसे महात्माओं के पीछे रजोगुणी वृत्ति वालों के लिए जीवात्मा फिरती रहती है। इस जागृत अवस्था के अतिरिक्त स्वप्नावस्था में भी साधु को सचेत रहना पड़ता है।
और जागृत तो क्या, स्वप्न में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह न व्यापे, ऐसी अवस्था करनी पड़ती है। कामी मनुष्यों के पास तो 5 मिनट के लिए भी स्त्री ऐसी आज़ादी से पहुंच जाए कि वह हाल दिया पांचा कर अले, वह अपने ही आंतरिक विचारों से साधु का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि साधु भी ऐसा ही करते होंगे या करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सद्गुरु प्रेम, श्री स्वरूप दर्शन से साभार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन चकोरी आश्रम में स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने प्रार्थना की कि दाता जी, दास के मन में एक शंका है कि जिस समय दास आपके पावन चरण कमलों में आया था उस समय मन में प्रेम भाव बहुत था। ऐसा प्रतीत होता था कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और यदि हमारे शरीर से छूट जाओगे तो हम आकाश में उड़ने लगेंगे तथा हमारी समाधि लग जाएगी, ऐसा उस समय अनुभव होता था। अब आप तो वही हैं, परंतु हमें अपना प्रेम कम दिखाई देता है। जैसे पहले मस्ती, आनंद, सेवा का एक अद्भुत नशा अथवा खुमारी रहा करती थी, उसमें अब कमी प्रतीत होती है। पता नहीं वह पहले वाला प्रेम कहाँ चला गया। अब क्या ऐसे ही दशा रहेगी? क्या वह प्रेम और कम हो जाएगा? कृपया दास के इस भ्रम का निवारण कीजिए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी बोले, भैया आपका कहना सत्य है, परंतु जो निर्णय आप अपने मन बुद्धि द्वारा कर रहे हो हमारे समीप वह बिल्कुल ठीक नहीं। यदि भक्ति मार्ग में मन का ही निर्णय ठीक होता तो फिर आपको हमारे पास आने की क्या आवश्यकता थी। आपके मन में यह कमी थी कि वह गुरुदेव के बिना भजन अभ्यास करना नहीं जानता था। मन प्रभु सिमरन में लगता ना था। अब वह रोग तो काफ़ी सुधर गया, परंतु मन अब भी आपको धोखा देना चाहता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी मन के पंजे में आकर विनाश को प्राप्त हुए हैं। यह मन पारमार्थिक जिज्ञासुओं को प्रेमी बनाकर धोखा दे जाता है। जीव को इसका पता नहीं चलता, इसलिए जब तक शिष्य अपने संकल्प, विकल्प, हंगता, ममता गुरु अर्पण नहीं करता, मन उसे किसी भी समय धोखा दे सकता है। यह मन सदा जीवित रहता है। इसे मारने वाले स्वयं काल का ग्रास बन जाते हैं। इसे मारा नहीं जाता, मन के मरने से मारने वाला बाकी रह जाता है। फिर वह अहंकार पूर्वक यह समझता है कि मैंने मन को मार दिया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि स्वयं गुरु अर्पण हो जाओ, तब सब कुछ बीच में ही आ गया। जब यह मन गुरु अर्पण होगा तब इसके विचार परमात्मिक बनेंगे और गुरु रूप ही हो जाएगा। जैसे भृंगी के अर्पण होने से कीड़ा भृंगी रूपी हो जाता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। आपका प्रेम पहले दूध रूप था और दूध काफ़ी भारी था। मैंने सोचा इस प्रकार तो दूध बिगड़ जाएगा, तो उसे खूब पकाकर खोया बना दूं। अब प्रेमी रूप दूध खोया के रूप में बदल गया है और उसका भार भी कम हो गया है, परंतु अब उसके बिगड़ने की आशंका नहीं। इसका प्रमाण मैं आपसे मांगता हूँ कि अब जो आप प्रेम कम होने की शिकायत करते हो, तो बताओ आप मुझे छोड़कर जा सकते हो अथवा मुझसे विमुख हो सकते हो। इन्होंने प्रार्थना की, महाप्रभु यह कदापि नहीं हो सकता। चाहे आप मेरे टुकड़े टुकड़े भी क्यों न कर दे, फिर भी मैं तो आपके पावन चरण कमल को नहीं छोड़ सकता। यह शरीर तो पहले ही आपका हो चुका है। इस पर महाप्रभु बोले, पहले वाला प्रेम आपको अधिक दिखाई देता था, क्योंकि उसके साथ दूध में साथ सूक्ष्म जल रूप अहंकार भी सम्मिलित था। उस प्रेम में आपको कोई दुष्ट मुझसे विमुख भी कर सकता था, क्योंकि आपका भोला प्रेम था।
परंतु अब आप पर किसी कुसंगत का प्रभाव नहीं हो सकता। अब तो आप अनेक कुसंगियों को सुधारने वाले बन चुके हो। सिद्धांत यह है कि उस समय उस प्रेम की आवश्यकता थी, इस समय इसी प्रेम की आवश्यकता है। आरंभ में भोला प्रेम होता है, धीरे धीरे गुरु के सत्संग में रहकर प्रेम अपना रूप बदलकर खोया बन जाता है, अर्थात दृढ़ हो जाता है, जिससे उसका मूल्य भी बढ़ गया और उसके बिगड़ने की भी कोई संभावना भी ना रही। अब आप हमारे सच्चे सेवक और गुरुमुख बन चुके हो। यदि मन तुम्हें कभी धोखा देने लगे तो हमारी आज्ञा है, मन का कहना ना माना करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। ओम। ऋतुराज बसंत के शुभ दिन संत अवतार धारण करने वाले श्री सतगुरुदेव जी द्वारा उच्चारित प्रत्येक शब्द में वेद, वेदांत और सत्शास्त्रों का अगम्य रहस्य निहित है। दाता दीनदयाल जी की यह अद्भुत लीला इसी तथ्य को दर्शाती है। एक बार महाप्रभु संकट मोचन दया निधान उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से पंजाब में अपने सत्संग संबंधी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र चकौरी आश्रम जिला गुजरात की ओर जा रहे थे। महाप्रभु लाला मूसा से मंडी भावलधान पधारे, फिर बीच के कच्चे मार्ग से हुजूर की पवित्र मोटर कार चकौरी की ओर चल पड़ी। अभी आश्रम कुछ ही दूर था कि श्री महाराज जी मोटर से उतरकर टहलने लगे। उस समय श्री सेवा में कई महात्मा जन भी थे। दाता दीन दयाल जी ने वहाँ पास ही खड़े उधर के ग्राम निवासी जो कि एक जांगली था, उससे पूछा, चकौरी कितनी दूर है? उसने प्रार्थना की, हुजूर चकौरी यहाँ से सदपद है। यह उत्तर सुनकर हुजूर तो तुरंत समझ गए कि इसका भाव क्या है, किंतु दूसरे महात्मा जन चकित रह गए। वे सोचने लगे इसका क्या अर्थ हुआ। महाप्रभु ने अपनी मौज बस महात्मा जनों से पूछा, अब बताओ सदपद का क्या अर्थ हुआ? आप लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे हो और ग्रंथों को भी जानते हो, किंतु किसी से भी उत्तर ना बन पड़ा। तब सतगुरुदेव जी ने फरमाया, आप काशी से विद्वानों को बुलाओ जो कि इन शब्दों का अर्थ करे। महात्मा जनों ने विनती की, हुजूर आपकी लीला आप ही जाने। तब महाप्रभु ने फरमाया, सदपग का अर्थ है जहाँ तक आवाज़ पहुँचे उतनी दूरी। सद आवाज़ को कहते हैं और पद सबर को। कितनी सीधी सी बात है, अर्थात यहाँ से आवाज़ देने पर वह आवाज़ चकौरी पहुँच जाएगी। बस इतना सफ़र रह गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 1008 स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज के परम वचनामृत गुरु पूर्णिमा पर विशेष। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम। आज के सत्संग का समय दोपहर बाद 3 बजे का है। श्री गुरु महाराज जी को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कल चंडीगढ़ जाना है, अतः आज साय 3 बजे शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जमा है। सभी उनके दर्शन पाने के लिए ललायित है, उनसे 2 बातें करना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी सभी से बात कर रहे हैं। उन्हें अधिकतर भक्तों के नाम याद है, वे उन्हें नाम लेकर बुलाते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। भक्त हैं कि उनसे बातें करते ही जाते हैं। सभी में उनके अधिक से अधिक निकट होने की होड़ लगी है। श्री गुरु भगवान ने गुरु घड़ी देखी
और प्रवचन आरंभ किया। बोलना जी, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भाइयों, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मानुसार मनुष्य जन्म मिला और प्राप्त हुआ स्वस्थ तथा सुंदर शरीर। भाग्यवश किसी संत महात्मा का सत्संग भी मिल गया तो क्या इससे प्रभु प्राप्ति हो जाएगी अथवा भगवत दर्शन के लिए कोई अन्य उपाय भी करना पड़ेगा? तो कहना पड़ता है कि यदि मनुष्य संसार की सर्व विद्याओं में संपूर्ण हो जाए, सत्संग से ज्ञान भी प्राप्त कर ले, अपनी बुद्धि द्वारा प्रभु मार्ग पर चलने की युक्तियाँ भी सोच ले, किंतु जब तक किसी भेदी गुरु की शरण नहीं लेगा तब तक मनुष्य उस परम धाम सच्चिखंड अथवा दयाल देश में नहीं पहुँच सकेगा। गुरु बिना गति नहीं है। यदि बिना गुरु के गति होती तो राम कृष्ण जैसे अवतार कदापि गुरु धारण ना करते। वे तो स्वयं सारे संसार के मार्गदर्शक थे। उनका अवतार ही संसार को रास्ता दिखाने के लिए हुआ, तो भी मर्यादा अनुसार उन्होंने गुरु की शरण ली। कहा है, राम कृष्ण से कहो बरा, तीन तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। जब ऐसे महापुरुषों ने गुरु धारण किया तो साधारण जीवों की क्या विसात कि गुरु के बिना गति प्राप्त कर ले। कोई भी ध्यान चाहे समस्त ग्रंथों का अध्ययन कर ले तो भी गुरु के बिना परम धाम को प्राप्त करने में असमर्थ है। उस परम धाम में निवास करने वाले प्रभु का दर्शन गुरु द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से ही हो जाता है। गुरु महिमा तो इतनी बड़ी है कि उसका पारावार पा नहीं सकता। इसका वर्णन अत्यंत कठिन है। एक भक्त ने कहा है, गुरु गोविंदो नो खरे, किसके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो बताए। अर्थात प्रथम प्रणाम तो गुरु को ही किया जाता है जिसने सद्गुरु अर्थात ब्रह्म का भेद बता दिया। इसलिए गुरु महिमा पर विचारधारा दोहराइए और सोच कर देखिए, क्या गुरु बिना मुक्ति मिल सकती है? गुरु शब्द दो अक्षरों से बना है, गु और रू। गु नाम है अंधेरे का और रू नाम है प्रकाश का, अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला, उसे ही गुरु कहा है। प्रभु दर्शन के मुमुक्षु हर छोटे बड़े स्त्री पुरुष, ज्ञानी अज्ञानी, ऋषि मुनि, संत महात्मा, यहाँ तक कि अवतारी पुरुषों ने भी गुरु धारण किया, क्योंकि गुरु बिना गति न होए। अर्थात गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति को चाहने वाले के लिए गुरु धारण करना अत्यावश्यक है। एक संत ने कहा है, हे प्रभु निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लाख पापियों का भार। अर्थात हजार पापियों के दर्शन का कोई दोष नहीं है, किंतु निगुरे के दर्शन का भारी दोष है। कारण स्पष्ट है कि उसके सिर पर लाख पापियों का भार होता है। कहा है, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन लेते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। सज्जनों, गुरु धारण करने की इच्छा हर किसी को होती है। हर एक की कामना होती है कि ऐसा पूरा गुरु मिले जो झट ईश्वर से मिला दे। ऐसा सोचना ठीक भी है, परंतु पूरे गुरु की इच्छा भी तो यही है कि उसे शिष्य भी पूरा मिले। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसे कृष्ण जैसा पूर्ण गुरु प्राप्त हो तो ऐसे व्यक्ति को अर्जुन समान शिष्य भी बनना पड़ेगा। वशिष्ठ जैसे गुरु की इच्छा रखने वाला राम जैसा शिष्य ही हो सकता है। दुर्वासा समान गुरु चाहते हो तो शिष्य भी कृष्ण जैसा बनो। नानक जैसा गुरु चाहते हो तो शिष्य भी अंगद जैसा बनो। वेदों में कहा है, आचार्यवान पुरुषो वेदा, अर्थात
जिसके पास गुरु है वही जान सकता है। गुरु से दूर रहना एक प्रकार ईश्वर से दूर रहना है, और गुरु धारण करना एक प्रकार से ईश्वर को धारण करना है। एक प्रसंग आता है, वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव ने जन्म से ही संन्यास ले लिया था। 10,000 वर्षों तक तप करने के पश्चात उसे आकाशवाणी हुई, हे सुखदेव, तुझे सचखंड में आने का अधिकार नहीं। कारण स्पष्ट है कि तू निगुरा है। सुखदेव आकाशवाणी सुनकर हैरान हो गए और पिता के कहने पर राजा जनक को गुरु धारण करके मुक्ति प्राप्त की। इसलिए वेद व्यास ने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जानते हो गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान क्यों बताया गया है? इतना ही नहीं, इन तीनों से ऊंचा दर्जा देकर गुरु को परम ब्रह्म कहा गया है। ऐसा कहना युक्ति संगत है। जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य के हृदय रूपी जगत में नाम रूप गुण संतोष विचार वैराग्य ध्यान साधनादि दैवी संपदा के गुणों को उत्पन्न करके शिष्य के हृदय में एक नई सृष्टि की रचना करता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है। जिस प्रकार विष्णु जगत की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शत्रुओं से बचाता है। शिष्य के हृदय में निश्चय प्रेम श्रद्धा विवेक वैराग्य विद्या ज्ञान आदि सद्गुण बने रहे। विष्णु की तरह इन गुणों की रक्षा करता है। शिष्य को 84 के आवागमन के चक्कर में पढ़ने से बचाता है। उसकी हर समय हर प्रकार से रक्षा करता है, जिससे शिष्य निर्भय होकर ईश्वर के स्वरूप के साक्षात्कार में अपना तन मन लगाए। इसलिए गुरु को विष्णु कहा है। महेश्वर अर्थात शिव का काम काल रूप से संसार को समाप्त करना है, तो गुरु भी शिष्य के हृदय से बैर विरोध छल कपट कुकर्म कुसंग आदि असंख्य दुर्गुणों का नाश कर उन्हें समाप्त करता है तथा सत्संग द्वारा ज्ञान उपदेश देकर नाम रूपी अमृत से शिष्य के 56 नरकों का नाश करता है। इतना ही नहीं, इससे भी अधिक काल रूप होकर शिष्य के हृदय से मैं मेरी की सृष्टि में प्रलय कर देता है। इसलिए गुरु को महेश्वर कहा गया है। गुरु को परम ब्रह्मा की पदवी इसलिए दी गई है कि परमात्मा की निराकार ज्योति गुरु रूप में आकर जीवों को ब्रह्म की ओर अग्रसर करती है और शिष्य को दिव्य दृष्टि से ब्रह्म का पूर्ण रूप दिखाकर पर ब्रह्म में लीन करा के ब्रह्म बना देता है। इसलिए गुरु को परम ब्रह्म कहा है। सज्जनों, निगुरु के किए हुए शुभ कर्म से निगुरा मुक्ति भी तो प्राप्त नहीं कर सकता। शुभ कर्मों से उसे सांसारिक और स्वर्गिक सुखों की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। निगुरे द्वारा किए हुए दान पुण्यों आदि कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। यदि निगुरा मनुष्य शरीर त्याग कर पशु योनि में चला जाए तो किसी राजा सेठ धनवान का कुत्ता बनकर राजा सेठ धनवान के गृह में रहेगा, तो राजा आदि के सेवक उसकी भी सेवा करेंगे। उसे नौकर बाहर घुमाने लेकर जाएंगे, नौकर ही उसे नहलाएगा और नौकर ही उसे खाना खिलाएगा। ऐसे कुत्ते प्रायः नरम सेज पर सोते हैं और धनिक के कीमती वाहनों में सैर करते हैं। यह उसके पुण्यों का ही फल है। फल तो पशु योनि में भी मिलता है, परंतु बिना गुरु की मुक्ति नहीं मिलती। आप पूछोगे, पूरा गुरु कौन है? केवल भगवे वस्त्र धारण करने वाला ही गुरु नहीं होता। सिर मुंडाने अथवा जटा बढ़ाने वाला ही गुरु नहीं होता। लंबे तिलक लगाने वाला भी गुरु नहीं कहला सकता। यह सब तो वेशधारी गुरु है। सच्चा और पूरा गुरु वही है जो शिष्य को अध्यात्म विद्या द्वारा दिव्य दृष्टि देकर परम ब्रह्मा परमात्मा के पूर्ण रूप को प्रत्यक्ष कराकर दर्शन करवा देता है। यह विशेष अर्थ भरी बात है। इसे भी कोई सच्चा गुरुमुखी समझ सकता है। पूरा गुरु शिष्य को मुक्ति का सत्य मार्ग दिखा सकता है। विचार करके देखो भाइयों,
क्या आपको ऐसा पूर्ण गुरु प्राप्त हुआ है? यदि कोई कान में फूंक मारने वाला गुरु धारण कर भी लिया है तो क्या हृदय की आंखें खुली है? यदि दिव्य दृष्टि नहीं मिली तो समझ लो पूरा गुरु नहीं मिला। दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तब शांति हुई। इसलिए पूरे गुरु की खोज करो। पूरे गुरु को जांचने और परखने का एक ही मापदंड है, जो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करे और परम ब्रह्म का साक्षात कराने की क्षमता रखता है, वही पूरा गुरु है। सच्चा गुरु कृष्ण के रूप में मिलते ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने वह वस्तु देखी जिसको 10-10 हजार वर्ष तप करने वालों ने भी नहीं देखा। उल्टे लटकने वाले, पंचधूनियाँ सेकने वालों और फलाहार पर जीवित रहने वाले धर्म गुरुओं ने भी नहीं देखा। जब लग छिलका धान में तब लग उपजे आए, जब छिलके को तजनिक से मुक्त रूप हो जाए। पूरे गुरु के मिलते ही वासना रूपी छिलका, जो जन्म मरण का बीज है, को उतार फेंकने की शक्ति शिष्य को प्राप्त होती है। केवल गुरु ही बता सकता है सर्वशक्तिमान परमात्मा हृदय में कहाँ निवास करता है। अलख पुरुष की आरसी, संतन की ही देह, लखा जो चाहे राम को इनमें ही रखी ले। गुरु का शरीर परमात्मा को देखने का शीशा है। जिस प्राणी को ईश्वर दर्शन की इच्छा हो वह गुरु के देह में ही ईश्वर का दर्शन कर सकता है। इसलिए भाइयों, अपनी विद्या पर ही ना भूले रहो। यह ना समझो कि हमने धर्म ग्रंथ और ज्ञान की पुस्तकों से पढ़ लिया है और लकीर का फकीर बनकर ईश्वर का साक्षात्कार कर लोगे। ईश्वर प्राप्ति और आवागमन के चक्र से मुक्ति केवल पुस्तक ज्ञान से 100 जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक किसी अध्यात्म विद्या के भेदी द्वारा, गुरु द्वारा आप को दिव्य दृष्टि का भेद नहीं मिलेगा, तब तक पार ब्रह्म के दर्शन होना संभव नहीं। यदि गुरु करने पर भी आप अधूरे ही हैं तो पूरा होने के लिए पूरे गुरु की तलाश करो। इस वहम में ना रहो कि गुरु एक सेवा अनेक। सच्चे सद्गुरु सेवा के भूखे नहीं होते। वे शिष्य से धन, वस्त्र, मान, बढ़ाई की इच्छा नहीं रखते। सच्चे सद्गुरु तो निष्काम निर्माण होकर जीवों का कल्याण करने के लिए मुक्ति का मार्ग बताते हैं। शिष्य से किसी प्रकार की कामना रखकर मंत्र देने वाला गुरु सच्चा गुरु नहीं होता। इसलिए एक गुरु वाली कहावत मन ग्रंथ है। शास्त्राज्ञानुसार जब तक ब्रह्म से मिलाने वाला गुरु ना मिले तब तक खोज करो। सच्चे गुरु के मिलते ही हृदय में शांति स्थापित होगी। आपको अनुभव होगा कि जिसकी खोज कर रहे थे उसे पा लिया, अब किसी और की आवश्यकता नहीं। कब आप हर्षपूर्वक कहेंगे श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जयकार स्वतः बिना प्रयत्न के अपने आप ही आपके मुंह से निकलती रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम वचनामृत। परमपुरी आश्रम 13/2/75। प्रेमियों, पूर्ण गुरुमुख और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं होता। दोनों का ज्ञान आगे चलकर एक सा हो जाता है। गुरुमुख गुरु भक्ति के द्वारा तथा ज्ञानी श्रवण मनन और निध्यासन के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ज्ञानी सब में अपने आप को देखता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, किंतु भक्त सब में अपने इष्ट के दर्शन करता है। ज्ञानी का रास्ता खतरनाक होता है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, जरा सी भी चूक हो जाए तो खट नीचे आ जाएगा। भक्ति के रास्ते पर चलने वाला कभी गिर नहीं सकता,
क्योंकि उसे अपने इष्ट पर दृढ़ भरोसा होता है। तुलसीदास जी का रास्ता भक्ति का रास्ता है। भक्ति का मार्ग सरल इसलिए बताया गया है कि भक्त पर भगवान की माया का असर नहीं होता। नट से वे कही न व्यापे माया, मदारी के जंबूरे पर उसके जादू का कोई असर नहीं होता, क्योंकि जंबूरे को मदारी का सब भेद मालूम होता है। दुनिया यह देखकर हैरान होती है कि मदारी ने तुरंत एक पेड़ बना दिया, पेड़ में फल लगा दिए, कबूतर बना दिया, किसी को मार दिया और उसे तुरंत जिला भी दिया। देखने वाले भले हैरान हो ले, मगर जंबूरा यह खूब जानता है कि यह सब खेल ही खेल है। इसी प्रकार भगवान की माया भी भक्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं जमा पाती। भगवान अपने भक्त से अपनी माया समेट लेते हैं। भक्ति के मार्ग में यह कोई नई बात नहीं। पहले के महापुरुषों ने इसी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तय की है। साधारण लोग गुरु भक्ति को सामान्य सी बात समझते हैं। उनकी नज़र में मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थादि में जाना गुरु भक्ति की अपेक्षा अधिक कल्याणप्रद होता है। लेकिन इतिहास यह बताता है कि गुरुमुख से बड़ा कोई भक्त नहीं होता। भगवान राम जंगल जाते समय एक ऋषि के आश्रम में ठहरे। वहाँ उन्होंने ऋषि से पूछा, ऋषिराज, हम यहाँ राक्षसों का संहार करने के उद्देश्य से आए हैं। हमारा यह कार्य कैसे सफल होगा? रावण के पास तो ब्रह्मपाश है। यदि ब्रह्मपाश तोड़ दूँ तो मर्यादा बिगड़ती है, यदि नहीं तोड़ूँ तो मेरे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। बताएं मैं क्या करूँ? ऋषि ने कहा, एक उपाय है। अगर किसी सच्चे गुरुमुख का जूठन प्रसाद आपको मिल जाए तो उस ब्रह्मपाश से आप अवश्य बच जाएंगे। राम ने पूछा, मैं ऐसा गुरुमुख कहाँ ढूंढूं? क्या मैं स्वयं सच्चा गुरुमुख नहीं हूँ? ऋषि बोले, आप तो कारक कोटि के महापुरुष हैं। आपकी बात जुदा है। जो जीव कोटि का होगा और सही अर्थ में जिसने गुरुमुख धर्म का पालन किया होगा, उसी के प्रसाद से आपका कल्याण हो सकता है। भिल्ली एक अनन्य गुरु भक्त है। कुदरत ने पहले ही से ही वैसी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। वह बरसों से आपका इंतज़ार कर रही है। आपके लिए प्रतिदिन वह जंगल से बेर चुन लाती है और उनमें से मीठी बेर चक चक कर दोने में संजोकर रखती जाती है। जाकर आप उसे खा ले और ब्रह्मपाश के भय से मुक्ति पाए। राम भिलनी के घर चल पड़े। कहा है, रीति नीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। अर्थात किसके साथ कैसी नीति बरतनी चाहिए, किसकी क्या रीति है, कैसे परमार्थ करना चाहिए और स्वार्थ भाव भी कैसा होना चाहिए, ये बातें राम से बढ़कर दूसरा कोई नहीं जानता। भिलने की भक्ति भी पूरी करनी है और गुरु भक्ति का आदर्श भी स्थापित करना है। राम वहाँ वन में किसी तपस्वी ज्ञानी योगी की कुटियों में नहीं जाते, वे सीधी भिलनी की कुटियों में जाते हैं। भिलनी स्वयं नहीं जानती कि उसकी भक्ति कितनी बड़ी है। राम के प्रति अनन्य प्रेम के कारण वह मीठे जंगली बेरों को चखकर उन्हें अपने इष्ट को खिलाने के लिए रखती जाती है। उसने वे बेर भी जानबूझकर नहीं रखे, भक्ति के आवेश में रखे थे। वह जानती थी कि राम तो एक राजकुमार हैं, दूसरे भगवान के अवतार ही। भला खट्टे बेर कैसे खाएंगे, इसलिए स्वयं चखकर वह खट्टे बेरों को निकालकर उनकी जगह मीठी बेर रखती जाती थी। जो लोग यह समझते हैं कि सेवा पूजा के लिए इतने सामान होने चाहिए, उन्हें भिलनी से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि भिलनी के घर सोने के पात्र होते, रसगुल्ले होते, 56 प्रकार के भोग होते और फिर भी वह भगवान को बेर खिलाती तो वे कभी नहीं खाते। वैसी हालत में उन बेरों को खाकर भगवान के पेट में दर्द जरूर हो जाता।
मगर वे बेर ही भिल्ली के सर्वस्व थे। उसके पास उनके अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। अंतर्यामी भगवान सब कुछ जान रहे थे। भिल्ली उन्हें बेर खिलाती चली गई। राम को भी यह ख्याल था कि लक्ष्मण के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का असर हो सकता है, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण की ओर बेर बढ़ा दिया और बोले, लो तुम भी खाओ। इतने अच्छे मीठे बेर हमने अब तक अपने जीवन में कभी खाए नहीं। लक्ष्मण की जीभ बुद्धि थी। वे सोचने लगे, सामने बदसूरत चुड़ैल के हाथों से स्वयं जूठे बेर खा रहे हैं और हमें भी खाने को कहते हैं। उसने बेर तो ले लिए मगर आंख बचाकर उन्हें दूर फेंक दिए। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण के हाथों से फेंके गए बेर ही आगे चलकर संजीवनी बन गए थे, जिससे लक्ष्मण की मूर्छा भंग हुई थी। इस प्रकार भगवान ने भिल्ली को जो महत्व दिया वह प्रत्यक्ष ही है। कथा यह है कि ऋषियों के तालाब में भिल्ली का अपमान किए जाने के कारण कीड़े पड़ गए थे। ऋषियों ने जल को शुद्ध करने के लिए जब भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, किसी अनन्य गुरु भक्त को अपमानित करने से ही जल दूषित हो गया है। जब तक उस गुरु भक्त के चरण इस तालाब में नहीं पड़ेंगे तब तक इसका जल शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो गुरु भक्त का इतना बड़ा महत्व हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने गर्वपूर्वक अपना महल खजाना आदि दिखाना शुरू कर दिया। दिखाते समय वह हर चीज़ के लिए यही कहता था कि यह मेरा है। भगवान ने सोचा, जब सब उसी का है तो उनकी वहाँ क्या ज़रूरत। दुर्योधन मेरे के अभिमान में चूर था। भगवान वहाँ से चल दिए और विदुर के घर पहुँचे। उन्हें देखकर विदुर गदगद हो गए और कहने लगा, मेरे प्रभु, यहाँ सब कुछ आपका ही है, इसे स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से विदुर के घर केले के छिलके खाए। आज के भक्त लोग भी भोग लगाते समय कहते हैं, हे भगवान, आप भिल्ली के बेर, विदुर के छिलके और सुदामा के तंडुल खा लीजिए, पर क्या तुम्हारा हृदय उनके जैसा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ऐसी बात जरूर कही गई है, मगर किसके लिए? जिसके पास पत्र, पुष्प, फल और जल के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, उसके लिए। यह कथन 400 BC करने वालों पर लागू नहीं होता। जिनके पास पत्र पुष्प के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं, उनके लिए तो वही सर्वस्व होता है। किंतु जो धन धान्य से युक्त होकर भी छल पूर्वक भगवान को केवल पत्र पुष्प देने की बात करते हैं, वे भगवान के साथ ठगी करते हैं। मैं तुम्हें गुरुमुक्त का महत्व समझा रहा था। भिल्ली को ऋषि लोग जब तालाब में ले गए और उसने जब अपने पैर जल में डाले तो तालाब बिल्कुल स्वच्छ हो गया। आज भी वहाँ से रेत, जल और मिट्टी लेकर लोग टीका करते हैं। इस प्रकार स्वयं भगवान ही गुरु भक्ति को इतना ऊंचा महत्व देते हैं। पेड़ की जड़ में पानी डालने से ही पेड़ हरा हो पाता है। गुरु भक्ति भगवत प्राप्ति का मूल है। अध्यात्म के रास्ते पर श्रद्धाहीन होकर एक कदम भी आगे नहीं रखा जा सकता। अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा भाव तुम्हारे अध्यात्म की पहली कसौटी है। लौकिक विद्याओं को भी हासिल करने के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। अध्यात्म का क्षेत्र तो स्वभावतः ही बड़ा गहन होता है। वहाँ बिना मार्गदर्शक गुरु के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों में गुरु को शंकर का प्रतिरूप माना गया है। वस्तुतः गुरु की पूजा के माध्यम से तुम शंकर की ही पूजा करते हो। गुरु भक्ति के द्वारा शिव तत्व की प्राप्ति भी तभी संभव है जब सेवा एवं भजन के द्वारा तुम अपने हृदय को साफ कर लो। सेवा बर्तन मांजने का काम करेगी और भजन उस बर्तन को पानी से धोने का। जब बर्तन को खूब मांजने के बाद पानी से धोया जाता है तब वह चमक उठता है। अपने हृदय रूपी पात्र को तुम्हें सेवा रूपी मजनी से रगड़ना होगा, उसकी मैल हटानी होगी। किंतु सिर्फ खुरदरी मजनी से मैल हटाने से पात्र साफ नहीं होगा जब तक उसे भजन रूपी जल से साफ धो नहीं लिया जाए। इस तरह तुम अपने मन को
पहले खूब मांजो, उसके पश्चात उस पर भजन रूपी पानी डालो, फिर वह साफ होगा। इष्ट के प्रति तुम्हारा अनन्य भाव ही इस जीवन युद्ध में तुम्हारे ललाट पर विजय का टीका लगाएगा। बड़े बड़े सिद्ध योगी भी भगवान की कृपा के बिना काम, क्रोध, लोभ एवं मोह को जीत नहीं पाए। भर्तहरि जी के कथनानुसार ऐसे वीर मिल जाएंगे जो शेर का जबड़ा पकड़कर झटक दे, किंतु कंद पर्द पदर्नने बिरला मनुष्या। कामदेव का दर्प दलन करने वाला शायद ही कोई वीर हो। जब वैसे महापुरुष इस प्रकार की बात करते हैं तो साधारण मनुष्यों की क्या विसात। अतः भगवत कृपा से ही इन सबको जीता जा सकता है। अपने को उनके चरणों में मिटा दो, खत्म कर दो, तभी बात बनेगी। इतना हो जाने पर भक्ति के साथ वेदांत की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।